जरा सोचिए, एक देश जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, वहीं किसी गांव की एक नन्ही सी बेटी नंगे पांव स्कूल जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है। और उस दिन जब उसकी टूटी हुई चप्पल ने उसका साथ छोड़ दिया, तब समाज ने उसकी मजबूरी को नहीं देखा, उसकी आंखों में झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस बच्ची ने जो कहा उसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। बिहार के एक छोटे से गांव धन्नीपुर में एक 8 साल की बच्ची थी। सुहानी का बाप एक दिहाड़ी मजदूर, मां खेतों में काम करती। सुहानी सरकारी स्कूल में 3री कक्षा की छात्रा थी। हर दिन वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी, उसी टूटी फूटी चप्पल में जो कभी नाप से बड़ी थी, कभी एक पैर की चप्पल ही गायब हो जाती। लेकिन उसकी आंखों में में एक सपना था, मास्टरनी बनूंगी और अपने जैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी। स्कूल उसका मंदिर था और किताबें। भगवान, उस दिन सुबह बारिश हुई थी, रास्ता कीचड़ भरा था। सुहानी चप्पल पहनकर जैसे ही घर से निकली, एक पट्टी उखड़ गई। मां ने कहा, बेटी आज मत जा, बारिश भी है, चप्पल भी टूट गई है। सुहानी बोली, मां, मास्टर जी ने होमवर्क चेक करने को कहा है, नहीं गई तो डांट पड़ेगी। और वो नंगे पांव निकल गई। रास्ते में पत्थर थे, कीचड़ थी, कांटे थे, लेकिन उसके इरादे उससे भी मजबूत थे। इत्तेफाक, देखिए, उसी दिन स्कूल में शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण था। बड़ी तैयारियां चल रही थीं, साफ सफाई, झूठे भाषण, बच्चों को लाइन में खड़ा करना। और तभी नंगे पांव सुहानी भी वहां पहुंची। हाथ में भीगी हुई कॉपी, कपड़े कीचड़ से सने हुए, लेकिन वो डरती नहीं, चुपचाप अपनी लाइन में खड़ी हो जाती है। मंत्री बच्चों से सवाल करते हैं, कौन कौन रोज स्कूल आता है? सारे बच्चे हाथ उठाते हैं। फिर अचानक मंत्री की नजर सुहानी पर जाती है। वो पूछते हैं, तुम नंगे पांव क्यों आई हो बेटा? सुहानी पहले तो चुप रहती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, सर, मेरी चप्पल टूट गई थी और घर में नई चप्पल के पैसे नहीं हैं, लेकिन स्कूल आना जरूरी था। मास्टर जी डांटते मंत्री चौंक जाते हैं। आसपास खड़े अफसरों की निगाहें झुक जाती हैं। मंत्री थोड़ा रुककर कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? सुहानी की आंखों से आंसू बहते हुए बोलती है, सर, मिड डे मील तो मिल जाता है, पर क्या एक जोड़ी चप्पल भी मिल सकती है, ताकि जब अगली बारिश आए तो मेरे सपने गीले ना हो। पूरा स्कूल सन्नाटे में डूब जाता है। मंत्री भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उस दिन की वो एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हो जाती है। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, सब जगह वो बच्ची छा जाती है। मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हैं और अगले ही महीने सरकार एक नई योजना शुरू करती है, छोटी पगडंडियों के बड़े सपने योजना, जिसके तहत हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त चप्पल और स्कूल ड्रेस दी जाती है। आज सुहानी 4ठी कक्षा में है। उसके पास अब चप्पल है, बैग है, ड्रेस है, लेकिन उससे बड़ी बात उसके पास आत्मविश्वास है। और उसकी मासूम सी एक बात ने यह साबित कर दिया कि जब सिस्टम सोता है तो एक मासूम की सच्चाई उसे जगाने के लिए काफी होती है। कभी कभी एक टूटी चप्पल भी क्रांति की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि सपनों को चलने के लिए जूते नहीं, इरादे चाहिए होते हैं।